आज हम हिंदी में पढ़ते हैं शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में शब्द रचना, हिंदी के शब्द की रचना। तो हिंदी में पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं शब्द रचना, यानी कि शब्दों की रचना। जो शब्द दिए होते हैं इनकी रचना कहाँ से हुई, इनकी बनावट कैसे हुई। तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द से क्या मतलब है, शब्द से तात्पर्य हम देखते हैं, शब्द से तात्पर्य देखते हैं। शब्द का क्या तात्पर्य होता है, शब्द से हमारे क्या तात्पर्य होते हैं। हम हिंदी के वाक्यों में हम हिंदी के वाक्यों में, नहीं कि हमने देखा कि जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के वाक्यों में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम हिंदी के वाक्यों में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने देखा यदि हिंदी में वाक्य आ रहे हैं तो उन वाक्यों में विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम वाक्य बनाने में करते हैं। जैसे शेर हुआ, बालक हुआ, हाथी हुआ, लड़की हुआ, आदि जो है इस तरह से कुछ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, दरवाजा हुआ, चारपाई हुई, आदि विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आदि विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो शब्द है ये शब्द हिंदी, ये शब्द हिंदी भाषा के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं ये सब। तो अच्छा, शब्दों की बनावट या शब्दों की रचना कैसे होती है, शब्दों की बनावट या शब्दों की रचना कैसे होती है, हम इसको देखेंगे कि यानी कि जो शब्द होते हैं वाक्य में, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ना, किताब पढ़ना, खेलना कूदना, कहाँ खेल रहा हूं मैदान में, तो इस तरह के जो शब्द हैं वाक्य में, तो इन शब्दों की रचना, इन शब्दों की बनावट कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से ली गई है, कैसे जाना गया इनको। तो शब्दों की रचना, तो देखते हैं शब्दों की रचना, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों की रचना या बनावट कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि किसी शब्द की उत्पत्ति हुई है तो कोई शब्द, वो शब्द कहाँ से लिए गए, यानी कि हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ आवाज निकलती है, कोई ध्वनियां प्रकट होती हैं, उन ध्वनियों के माध्यम से शब्द का निर्माण हुआ है, उन ध्वनियों के माध्यम से शब्द का निर्माण हुआ है। तो शब्दों की रचना या बनावट ध्वनियों के संकेत से, ध्वनियों के संयोग से, यानी कि शब्द की रचना या बनावट ध्वनियों के संयोग से होती है। अब देखते हैं जो शब्द है, ये शब्द क्या है,
शब्द क्या है? ये शब्द जो है, शब्द भाषा की, यानी कि शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है। किस भाषा की? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यानी कि ये जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के जो शब्द हैं, चाहे जिस भाषा के शब्द होंगे, जैसे हमारे यहाँ हमारे हिंदी के शब्द हैं, ये स्वतंत्र इकाई है। क्या है? स्वतंत्र इकाई है। जो आगे आगे देखते, शब्द जो है, इस शब्द भाषा की सार्थक, यानी कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई होती है। शब्द जो होती है भाषा की सार्थक इकाई होती है। इस तरह से हमने शब्द की उत्पत्ति के बारे में, शब्द की रचना के बारे में देखा। शब्द किसे कहते हैं? देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ये हमारा प्रश्न है। आंसर देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द हम किसको कहते हैं? एक या एक से अधिक या हिंदी में हमारे सबसे पहले वर्ण ही आते हैं, तो वर्णों के संयोग से बनता है। यानी कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई, स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक ये हो गया, या फिर दूसरा देख लेते हैं, इसको और भी कुछ कह सकते हैं। तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, यानी कि हमने देखा कि जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, एक निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, तो वर्ण समूह, यानी कि जो वर्णों के जो समूह बनते हैं, वर्णों को जोड़कर वो वर्ण के समूह हो गए। जैसे का और रा मिला दिए, दो वर्ण हो गए, वर्णों का दो समूह हो गए, वर्णों का एक समूह हो गया। तो समूह, तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो हमने इस तरह से आज शब्द रचना के बारे में देखा। तो हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पर बने रहिए। आप सबके लिए हिंदी के बारे में पूरी जानकारी, पूरा चैप्टर, हर चैप्टर में हर खंड से आपके लिए हम प्रश्न लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।